नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हेडलाइंस और मेरे साथ आज हैं मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी कहिए, काजल चौधरी कहिए और कैसे मुकाम हासिल किए हैं, आज इसी सब बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। आपका न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका और आपका नाम बहुत ही प्यारा है। है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने दर्शकों को बताया काजल रानी बोलिए या काजल चौधरी बोलिए, इसमें बहुत ही प्यारी एक बात है। काजल चौधरी इज़ माय स्टेज नेम और मम्मी को बचपन से लगता था कि क्वीन है, तो उन्होंने ऑफ़िशियल नाम तो काजल रानी रखा, बट काजल चौधरी इज़ व्हाट आई यूज़ एज़ माय स्टेज नेम। कैसे यहाँ तक पहुँची, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में कुछ बताइए? सर पढ़ाई-लिखाई सब कुछ तो अच्छे से मुझे घर पे दिया गया, बचपन से लेके अभी तक। जितने भी स्कूल में गई वो सारे स्कूल मेक श्योर करते हैं कि एजुकेशन टॉप नॉच हो, एक्स्ट्रा करिकुलरिटीज़ टॉप नॉच हो, चाहे वो जो भी स्कूल हो। तो इन इन व्हेन यू स्टडी जब आप इस तरीके से अपना एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है आप एक इंडिपेंडेंट विमेन बन जाते हैं। आप अपना सोच खुल के बोल पाते हैं। अपना विचारधारा को व्यक्त कर पाते हैं। तो चूँकि आई एम अ पर्सन हू पुट्स हर ओपिनियन इन ऑल द प्लेसेस, सो आई ऑलवेज़ वांटेड टू इंस्पायर पीपल। तो बस इसी प्रकार से चूँकि मेरी सोच हमेशा इंस्पायर करने की थी, तो मैंने शुरुआत की अपनी मॉडलिंग की और धीरे-धीरे मैं ब्यूटी पेजेंट में आई, मूवीज़ में आई। घर वालों ने कभी रोक-टोक नहीं की क्योंकि ओपिनियन बहुत मैटर करता है मेरे घर में। आज़ादी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि घर में अगर माँ बोल रही हैं ए और बच्चे बोल दें बी, तो ज़रा बड़ा ऑफ़ेंसिव हो जाता है कि ऐसे कैसे? बट मेरे घर में ऐसा नहीं था, बहुत ही खुले दिमाग के साथ सोचा जाता है, तो अगर बच्चे जो बोल रहे हो माँ से कॉन्ट्राडिक्ट भी करें या पापा से कॉन्ट्राडिक्ट भी करें, तो दीज़ पीपल बी वेरी पेशेंट, ज़रा धैर्य रख के सुनने समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि क्यों बच्चे जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, व्हिच वाज़ आई थिंक बिगेस्ट पुश। बिहार के लोग जो रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बिहार तो वैसे तो हर चीज़ में आगे है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग बनता है। लेकिन पीछे की तरफ कहेंगे तो बहुत ग्रामीण स्तर पे इसका लोग सोचते हैं, बाहर के लोग, बाहरी दुनिया के लोग। तो इसमें आप लोग कैसे इसको मतलब देखते हैं कि आप कैसे यहाँ से निकल के बाहर निकले? ग्रामीण लोगों से मैं साफ तौर पे बस यही कहना चाहूँगी कि अब जब एक बेटी अभी मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर कर देती हूँ पहले, उसके बाद आई विल कंप्लीट माय फर्स्ट सेंटेंस। मैंने एक इंसान से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला 2 प्लस 1 माइनस। तो मैं समझ गई कि 2 प्लस और 1 माइनस क्या है, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के पूछा कि मतलब? तो मतलब प्लस मतलब बेटा और माइनस मतलब बेटी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? 2 बेटा 1 बेटी प्लस माइनस क्यों? तो उन्होंने बोला कि बेटी तो चली जाएगी ना। तो नॉर्मल जो नोशन है, जो स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है कि बेटी एक दिन चली जाएगी। तो लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड बताया हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ा भी देंगे, आप कमाने भी लगिएगा, तो कल को तो आप ससुराल चले जाइएगा। वहीं पे प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, वहीं से शुरू करने की ज़रूरत है। आदमी जब एक घर से दूसरे घर जाता है या शादी होती है, वो अपना अस्तित्व छोड़ता नहीं है। वो अपने 20 साल, 25 साल की ज़िंदगी नहीं बदल सकता है। उसने जो एक बार जी लिया, वो जी लिया। तो अगर मैं काजल हूँ, वैसे तो मैं शादी करूँगी नहीं, बट अगर करूँगी भी तो आई कैन नॉट फॉरगेट माय पेरेंट्स कि भूल जाऊँ मम्मी-पापा थे एंड सडनली अब मेरा नए मम्मी-पापा होंगे। प्यार बाँटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो परिवार बढ़ाइए बट किसी को छोड़िए नहीं, मेरा ये कहना है। तो नोशन बस ये है और मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई उनको आगे बढ़ाने में वो पैसे खर्च करेंगे जो आप उनकी शादी में करेंगे, तो जो इंटरेस्ट आपको आपकी बेटियाँ देंगी, वो किसी भी बैंक, किसी भी रियल एस्टेट और किसी भी गोल्ड से ज़्यादा होगा। क्या आपकी पढ़ाई कहाँ से पटना से हुई, बिगिनिंग कहाँ से हुआ, कैसे-कैसे आगे बढ़े? यहाँ पे एक बहुत ही मेरा जो प्ले स्कूल अभी का कल्चर है, उस टाइम पे मेरे टाइम पे प्ले स्कूल तो नहीं हुआ करता था।
मैं 2002 की पैदाइश हूँ, तो उस वक़्त प्ले स्कूल का वो कल्चर नहीं था जो आप अभी किंडरगार्टन एंड प्ले स्कूल्स देखते हैं। तो तब प्ले स्कूल के बजाय हमें बचपन से ना ऐसे स्कूल में भेजा जाता था जिसमें यू गेट बेसिक पोएम्स एंड एलकेजी, यूकेजी, तब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था। तो वो जो मैंने बेसिक स्कूलिंग की है वो अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन एक स्कूल है, यहीं पर है नियर बाय। तो चूँकि मैं बच्ची थी तो बहुत ज़्यादा दूर तो उस टाइम जा नहीं सकते थे, तो वो उस स्कूल से किया है। और उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में गई। नेक्स्ट आई पास्ड माय 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, और 12th 11 12th हाई स्कूल जिसको बोलते हैं वो मैंने लोयोला हाई स्कूल से किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला? किस स्कूल से मिला इस क फील्ड में जाने के लिए? ऑनेस्टली उस टाइम तक मुझे खुद ही नहीं पता था कि इस फील्ड में जाऊँगी, तो स्कूल से मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करिए टू गो इनटू मॉडलिंग। स्कूल ने मुझे पूरे तरीके से ढाला, चाहे वो मेरा प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो। तो स्कूल की तो पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जिस प्रकार की मैं इंसान हूँ, बिकॉज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑफ माय स्कूल आल्सो, बहुत ज़रूरी पार्ट है मेरे स्कूल्स का। तो मिस यूनिवर्स की तरह रुचि और भी आईएएस, आईपीएस चाहे डॉक्टर और उधर क्यों नहीं आपका ध्यान चाहे जाना नहीं था? एक्चुअली सर मैं हमेशा से पढ़ने में तो अच्छी थी, बट भैया जो हैं वो मेरे कप्तान हैं एयर इंडिया में, तो मैंने हमेशा से यही सोचा था कि आई विल आल्सो बी अ कैप्टन इन सम एयरलाइन। तो आई वाज परसुइंग माय एसपीएल, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फ्रॉम बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। यहीं पर है बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, अपने पटना हवाई अड्डे के बगल में। हाँ जी, तो वहीं पर है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, फिर आई स्टॉप्ड। मतलब मैंने मुझे चूँकि मेरे बड़े भाई पायलट थे तो मैं भी बनना चाहती थी। मेरे छोटे वाले भाई ने हिस्ट्री पढ़ा है तो मुझे भी फिलॉसफी पढ़ना था। तो आई वाज़ परसुइंग फिलॉसफी ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट ऑनेस्टली एक पॉइंट पे मुझे समझ आया कि दीज़ आर नॉट माय कॉलिंग। मतलब ये नहीं करना है मुझे, मुझे कुछ और करना है। तो वो जब कुछ और, संतुष्टि नहीं हाँ, थी। संतुष्टि नहीं थी, सैटिस्फैक्शन नहीं था, तो वो जो कुछ और वाली फीलिंग थी तब मैंने जाके वेट लॉस किया और मॉडलिंग स्टार्ट की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी ब्यूटी फील नहीं होता था। सो ऑनेस्टली ईच एंड एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट है अपने दिखने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से, वो खूबसूरत होता है। तो मैं संतुष्ट नहीं थी द वे आई वाज़ लुकिंग, द वे आई वाज़ थिंकिंग। सो येस, इट वाज़ अ लिटिल स्ट्रगल फॉर मी टू फील कॉन्फिडेंट एंड टू फील ब्यूटीफुल। तो वो खूबसूरती की चाहत ने ही मुझे फिर मॉडलिंग की तरफ ढकेल दिया। ये फ़ील्ड बेसिकली बहुत ईज़ी आप मान सकते हैं आप अपने नज़रिए से या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है जो और आने वाले लोग हैं उनके लिए? ऑनेस्टली जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ टू मच। इवन अगर आप लोको पायलट का एग्ज़ाम दीजिए या पायलट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे क्लर्क का दीजिए, पीओ का दीजिए या मैनेजर का दीजिए, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो अनदर लेवल है। बट एक चीज़ है, इवन फॉर मॉडलिंग, एक्टिंग, कैसे क्रिकेट का क्रेज़ है, तो हर दूसरे लड़के बच्चे को क्रिकेटर बनना होता है, तो वैसे ही हर दूसरी लड़की बच्चे को मिस इंडिया बनना होता है। तो उस लेवल का थॉट प्रोसेस चल रहा होता है मोस्टली बच्चों को। और होता क्या है ना कि हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ काफ़ी तकलीफ, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो लिबर्टी नहीं है, आइडेंटिफ़िकेशन नहीं है, खुद का कोई नाम नहीं है, खुद का कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो लड़कियों को इन सब चीज़ों की चाहत तो होती है कि अगर मैं रात में 8 बजे जाना चाहूँ बाहर तो मुझे जाने दिया जाए। बहुत बहुत माइन्यूट रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो वो सोचती हैं लड़कियाँ कि ये सब मुझे तब मिल जाएगा जब मैं मिस इंडिया बन जाऊँगी। सो दिस इज़ द प्रायर थिंग कि हर लड़की अपने सिचुएशन स्किप करने के लिए मिस इंडिया बनना चाहती है। मेरे पास कई बार बच्चियाँ आती हैं, रॉन्ग रीज़न से बोलती हैं कि मॉडलिंग करनी है, जैसे मॉडलिंग करनी है दीदी, तो मैंने बोला कि क्या अच्छा लगता है कुछ बताइए? तो वो मुझसे बोलती हैं कि मुझे ना आपकी तरह अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है। तो ये गलत रीज़न है। ऐसे वो पर्सनल लाइफ़ आप प्रोफ़ेशनल में नहीं ला सकते हैं। तो रीज़न आपका करेक्ट होना चाहिए, आप किस रीज़न से करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका रीज़न ही गलत होगा फिर तो आप हाथ-पैर लगाते रह जाइए, आप आगे तो नहीं बढ़ पाइएगा। पाथ हैज़ टू बी राइट। आगे क्या प्रोग्राम है?
आगे मेरा यही प्रोग्राम है कि जो मैं अभी तक करते आई हूँ, उसी को करना है बड़े स्तर पर। आखिरी मुकाम कहाँ तक आखिरी पहुँचना है? मुकाम यही है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते हैं और मैंने 4 देश अपने अपने रिसोर्सेज़, अपने पैसे से, चूँकि मैं 18 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया मैंने, तो अपने रिसोर्सेज़ की बदौलत मैंने 4 विदेशी यात्रा की हैं। ये सिर्फ़ विदेशी यात्रा यात्रा नहीं होती है, ये दर्शाता है कि एक बिहार से आई हुई लड़की जो गर्ल नेक्स्ट डोर हो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो विदेशी यात्रा खुद अकेले कर सकती है। इट इज़ अ वेरी एम्पावर्ड थिंग टू से कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। तो यही चीज़ मैं और बड़े लेवल पे करना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि ये जो फ़ील्ड है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कम्युनिटी से नहीं मिल सकता था इनिशियली। उसका रीज़न है कि कभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये क्षेत्र। अगर मैं ये बोलूँ कि यूपीएससी कैसे निकालना है, तो मुझे 10 लोग तो ज़रूर मिल जाएँगे गाइड करने के लिए कि यूपीएससी कैसे निकालना है। लेकिन बोलूँ अगर मुझे हीरोइन बनना है या मिस इंडिया बनना है, तो बड़ा ही तकलीफ़ हो जाएगा क्योंकि नहीं है हमारे स्टेट से मिस इंडिया। पहली बार तो मिस यूनिवर्स इंडिया होस्ट किया गया है हमारे स्टेट में। तो ये जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी, मैं चाहती हूँ आगे जनरेशन जो आए उनको ईज़ी हो मुझे देख के क्योंकि पाथ पता चलेगा, एक्सपोज़र कितना मिलता है वो पता चलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, स्टेज क्या है, वो सब उनको मेरे थ्रू पता चल जाएगा। सो बस यही है कि इंस्पायर करना है और अभी कर रही हूँ, छोटे स्टेज पे और बड़े स्टेज पे करना है। ऐश्वर्या, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा बनना है आपको? नहीं सर, मुझे ऐश्वर्या, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा नहीं बनना, मुझे काजल चौधरी बनना है। फ़िल्म में जाने का मन है क्या? जाने का मन तो बहुत ही आई थिंक अलग सवाल हो गया। मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, एक तमिल मूवी कर लिया है और एक तेलुगु कर रही हूँ, तो टॉलीवुड में ऑलरेडी एंट्री हो गई है। बॉलीवुड देखिए बाय गॉड्स ग्रेस वो भी हो ही जाएगा। बिहार से ज़्यादा लोग भोजपुरी की तरफ आकर्षित हैं, भोजपुरी से ऑफ़र वग़ैरह है? सर भोजपुरी से ऑफ़र आए या किसी भी इंडस्ट्री से मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो मैच हो जाएगी तो बिल्कुल मैं भोजपुरी भी करना चाहूँगी। कैसा रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है सर, स्क्रिप्ट हैज़ टू बी नाइस, स्क्रिप्ट कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर डिफेमिंग लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके कुछ अगर स्क्रिप्ट होगा तो आई विल नॉट एंटरटेन वेदर इट्स पंजाबी और हरियाणवी और एनी काइंड ऑफ अदर लैंग्वेज। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने आप को शीशे में देखिएगा तो आपको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि आपने जो किया वो अच्छा किया, मज़ा आया कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। कुछ डिफेमिंग कर दीजिए मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट भोजपुरी में अभी बहुत कम कलाकार हैं जो बहुत मीनिंगफुल चीज़ें बनाते हैं, तो वो थोड़ा चूज़ और प्रिसाइज़ली चूज़ करके मैं काम करना चाहूँगी। बट अच्छे भी बहुत सारे हैं। तो जैसे इतने सारे गीत आते हैं हमारे छठ पूजा के, अगर उसमें मुझे ऑफ़र मिले तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, खुशी-खुशी करना चाहूँगी। कंगना रनौत हीरोइन थी, पॉलिटिक्स में चली गई। श्रेयसी सिंह जो एक प्लेयर थी खेल, वो भी पॉलिटिक्स में गई। आप क्या सोचते हैं? क्या इधर भी जाने का कुछ सोचते हैं? आई थिंक ये सवाल तो आप मुझसे 5 साल या 10 साल बाद पूछिएगा तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँगी। अभी तो मैं कंगना रनौत ने पहले एक्सप्लोर कर लिया बॉलीवुड और भी जो इंडस्ट्रीज़ थे, उनकी जो भी रीज़न्स थे पॉलिटिक्स में जाने का। अगर मुझे ऐसा फ़ील होगा एक पॉइंट पे कि अब आई थिंक आई शुड जॉइन पॉलिटिक्स देन आई वुड डेफिनिटली मुझे कुछ ऐसी परेशानी नहीं है पॉलिटिक्स जॉइन करने से या नहीं। बट हाँ, उस स्तर पे मैं सोचनी चाहिए अपने आप को कि हाँ, अब इतना हो गया है मेरे अंदर खुद में कि पॉलिटिक्स जॉइन करना वुड बी अ बेनिफिशियल आइडिया फॉर मी। यस। बिहार में बिहार जाना जाता है या तो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक से एक बड़े-बड़े हैं पत्रकार और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बड़े-बड़े लीडर हैं। आपको बिहार के पॉलिटिशियन में से कोई पसंद हो? बिहार के पॉलिटिशियन में सर जब से मैं पैदा हुई हूँ 2002 से पैदा हुई हूँ, तो जब से होश सँभाला है तब से श्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो सीएम हैं। तो वो जो एक फ़िगर होता है, वो हमेशा दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्गली इम्पर्सनेटेड है सर का। तो ऑफ़ कोर्स विदाउट एनी डाउट सीएम सर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं और दूसरी बात ये है कि व्हाइल ग्रोइंग अप मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज खुद अपनी आँखों से मैंने देखी है, कि जब छोटे थे तब कैसी चीज़ें थी और जब धीरे-धीरे अब बड़े हो गए मतलब पा 10 साल की उम्र से लेके 25 साल ज़्यादा बोल दिया सॉरी 22 साल की उम्र तक, इतने 10 साल में जो चेंजेस देखे हैं मैंने वो क्लियरली विज़िबल चेंजेस हैं। तो फॉर श्योर माय वन ऑफ द फेवरेट लीडर इज़ नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी से मिले भी क्या कुछ बातें हुई कुछ आपको?
नीतीश कुमार जी, आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है महिला सशक्तिकरण के लिए। और ये बात तो आई थिंक आपको, मुझे और सारे बिहार को पता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप्स निकाले हैं, चाहे वो साइकिल देना हो या कई और, या कहीं का, या फिर पुरस्कार, या कई तरह की योजनाएं हैं जो महिलाओं को आरक्षण देती हैं। आपको तो पता है बीपीएससी में 50% का आरक्षण मिलता है हमारे स्टेट में। इतना तो आई डोंट थिंक कि किसी और स्टेट में मिलता भी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाती हैं कि सर कितना ज़्यादा अप्रोच्ड है महिला सशक्तिकरण के लिए। और जब इतने बड़े दिग्गज इंसान के मुख से कुछ बातें आपके लिए निकलती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी हमारे राज्य की बेटी अच्छा कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि जितनी मेरे परिश्रम रही है आज तक, वो आई एम ग्लैड कि मैंने की, और ये जो फल मिल रहा है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। ये 2 पॉलिटिशियन का और नाम लेंगे हम, नौजवान हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, उनके बारे में कुछ सर, बता सकते हैं? I would like to skip this question politely. अच्छा, जाते-जाते क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को और जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? अ, आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना पहले एक गोल फिक्स करिए, उस पे फ़ोकस रहिए। कंसिस्टेंसी जो है, वो एक्चुअली में की है। नॉट फॉर सेइंग बट फॉर रियल। एक दिन मन है और एक दिन नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन इच्छा होनी चाहिए। किसी दिन आप उड़ेंगे, किसी दिन गिरेंगे, किसी दिन पीछे आएँगे, बट वो वापस से चलने की जो लालसा है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि स्मार्टली काम करिएगा। ये नहीं कि बिल्कुल बोलते हैं ना कि गधों की तरह लगे पड़े हैं, नहीं। हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हम एआई की दुनिया में रह रहे हैं। तो चूँकि अब हम बहुत एडवांस दुनिया में रह रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इट हैज़ टू बी बैलेंस। रेस्ट, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। हैव फेथ इन यू। जो ट्रस्ट है वो अपने ऊपर बना के रखें, चाहे कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आप अपने ऊपर विश्वास करिएगा। काजल जी, न्यूज़ हेडलाइंस को आप समय दिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आप यहाँ आए, आपका इतना खूबसूरत नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। तो ये अ, अपने स्टेट से मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, तो प्यार आप कैसे दर्शा सकते हैं मुझे? प्यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके दर्शा सकते हैं। क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आएगा नेशनल के लिए, तो मैं आपके और अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट करूँगी, तो इन कंधों पर बहुत ही ज़िम्मेदारियाँ हैं। और आपका बहुत ही आपका थोड़ा-सा वोट मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड माय इंस्टा हैंडल इज़ KAJALCHOUDHARY _5 चूँकि उसमें ब्लू टिक होगा, तो आपको बहुत ही ईज़ी होगा मुझे देखने में और पहचानने में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थे काजल जी, इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी सारी बातें रखी। इसी तरह से और भी हम कई शख्सियत से रूबरू करवाएँगे, मिलवाएँगे, बात करवाएँगे। तब तक हमें दी इजाज़त, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।